नमस्कार दोस्तों, आप सबका दोबारा से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो मूवी हमारे समाज की कटु सच्चाई को दर्शाता है। आप इन पोस्टर में अलग अलग दिखने वाली लड़कियों को देख रहे हैं, जिसमें कोई गोरी है, कोई काली है, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई लंबी है, कोई नाटी है, किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के स्ट्रेट है, परंतु यही भिन्नता उन्हें सुंदर बनाती है और एक दूसरे से अलग बनाती है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम इम्परफेक्ट है, जो 2019 में आई है। मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसने अपने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। इस लेडी का नाम डेबी होता है। डेबी की बड़ी बेटी जिसका नाम लारा है वो दिखने में बिल्कुल अपने फादर के जैसी है। डार्क कॉम्प्लेक्स, कर्ली हेयर और थोड़ा मोटा शरीर। और इसकी मदर डेबी, जो कि पास्ट में एक मॉडल हुआ करती है, वो लारा को हमेशा उसके मोटे वजन की वजह से डांटती रहती है और उसे थोड़ा कम खाना खाने को बोलती है। बट लारा के फादर लारा को बहुत सपोर्ट करते हैं। लारा का कुछ दिन पहले ही पीरियड स्टार्ट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके फादर उसे और अधिक पौष्टिक और हेल्दी खाना खाने को बोलते हैं। लारा के फादर उसे हमेशा दिल की सुंदरता पे ध्यान देने को बोलते हैं, बजाय बाह्य सुंदरता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लारा के फादर का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुका होता है, जिसकी वजह से लारा काफी अपसेट, डिप्रेशन और दुखी रहा करती है। अब वो खाना खाना भी कम कर चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। लारा भी बड़ी हो चुकी होती है। लारा जैसे जैसे बड़ी हो रही होती है उसका वजन भी बढ़ता जाता है। अपने बढ़ते वजन को देखकर लारा काफी टेंशन में आ जाती है। लारा की एक छोटी सिस्टर है जिसका नाम लोलो है। लोलो दिखने में काफी खूबसूरत और सुंदर भी है। लारा का एक दोस्त भी है जिसका नाम डीके है। डीके एक फोटोग्राफर होता है। लारा और डीके फ्री में शाम में बच्चों को पढ़ा दिया करते हैं। लारा की छोटी बहन लोलो, जिसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज एक यूट्यूबर और इंस्टाग्राम चलाता है। उसके लाखों के मिलियन के फॉलोअर्स हैं और वो अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड लोलो को हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छा मेकअप करने को बोलता है। लोलो दिखने में काफी खूबसूरत है, फिर भी जॉर्ज उसके चब्बी चिक्स का हमेशा मजाक बनाया करता है और वो लोलो को हमेशा अपने रील्स में लेता है और अपने फॉलोअर्स से काफी लाइक भी लिया करता है, जिसकी वजह से लोलो भी काफी फेमस हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम डीके और लारा को देखते हैं, जो कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे होते हैं। जहाँ पे डीके लोलो चब्बी होने के बावजूद भी उसे बहुत प्यार करता है, पेम्पर करता है और सपोर्ट भी करता है। लारा एक ब्यूटी प्रोडक्ट मेकिंग कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे काम करती है, बट वहाँ पे उसके जो जूनियर्स होते हैं वो उसके मोटापे का काफी मजाक बनाया करते हैं और उसे बुल्ली करते हैं। इसी कंपनी में 3 बहुत ही खूबसूरत लड़की मार्शा, अरीन और वॉलवेट होती हैं, जिनको वहाँ के एम्प्लॉय बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और हमेशा उन्हें इज्जत सत्कार करते हैं। बट इससे लारा और उसके फ्रेंड फैड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी दुनिया में काफी खुश रहा करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डीके की फैमिली को देखते हैं। डीके की मदर एक हॉस्टल रन करती है जिसमें 4 लड़कियां एक साथ रहा करती थी। वो चारों लड़कियां एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल अलग थी, जिसमें पहली लड़की जिसका नाम मारिया होता है वो अपने कर्ली हेयर्स को लेके काफी कॉन्शियस होती है। वो अपने हेयर को हमेशा स्ट्रेट करती है। दूसरी होती है फ्रीटा, जो अपने फॉरहेड के मोल को हमेशा अपने बालों से छुपा के रखती है। तीसरी होती है फरीन, जो अपने जिग जैग टीथ से परेशान होती है। चौथी होती है नाडिया, जो अपने फैटी बॉडी से परेशान होती है। नेक्स्ट सीन पे डीके अपनी मदर को बताता है कि वो लारा को अपने घर पे डिनर के लिए लाना चाहता है और इसकी वजह से डीके की मदर शॉपिंग के लिए चली जाती है। सीन फिर लारा के कंपनी में शिफ्ट होता है, जहाँ पे लारा की मैनेजर लीला और उसके ऑनर कैल्विन के बीच फाइट हो जाती है और लीला अपने मैनेजिंग पोस्ट को रिजाइन करके वहां से चली जाती है। फिर कैल्विन अपने पुराने एम्प्लॉय में लारा और मार्सा को सिलेक्ट करता है। लारा ज्यादा टैलेंटेड होती है बट मार्सा दिखने में काफी खूबसूरत होती है, जिसकी वजह से मैनेजर का पोस्ट मार्सा को मिल जाता है। ये सब देखकर लारा को बहुत ही बुरा लगता है और वापस से वो अपने मोटे होने पर काफी अपसेट और बुरा फील करती है। शाम में उसकी मुलाकात डीके से होती है। डीके उसे अपने घर पे डिनर के लिए ले जाता है, जहाँ पे लारा उन 4 लड़कियों को देखती है। डीके की मदर लारा के लिए काफी टेस्टी फूड प्रिपेयर की थी। लारा खूब सारा खाना खाती है और डीके के घर पे इधर उधर घूमती है। उसी समय उसकी नजर डीके के घर पे पड़े उस पुराने कैमरे पे होती है, जो कि डीके के फादर का था। फिर डीके की मदर बताती है कि ये कैमरा वर्क करता है बट डीके इसे यूज नहीं करता। ये सारे इंसिडेंट होने के बाद रात को लारा इन सारी बातों को वापस से सोचने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। तभी वहां लोलो की एंट्री होती है। लोलो से लारा अपनी सारी बातें शेयर करती है। फिर लोलो बताती है कि किस तरह जॉर्ज उसके चब्बी चिक्स का मजाक बनाता है। इन सारी बातों को उसकी मदर सुन रही होती है। वो उन
उन दोनों लड़कियों को समझाती है कि अगर लारा अपना वजन कम करना चाहती है तो वो अच्छे डाइट को फॉलो करे। नेक्स्ट सीन में लारा अपने ऑनर से बात करती है, क्या वो उसे 1 महीने का मौका दे सकता है। वो 1 महीने में अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर देगी और वो एक नया लुक में आएगी। नेक्स्ट सीन में हम डीके की मदर को देखते हैं, जो एक लेडी से लोन में पैसे लिए होती है, जो उसकी वसूली के लिए डीके की मदर के पास आते हैं, बट डीके की मदर के पास क्योंकि पैसे नहीं होते तो वो नहीं देती है। फिर सीन जिम में शिफ्ट होता है, जहाँ पे लारा हार्ड वर्कआउट करती है, हेल्दी डाइट खाती है और फुल ऑन अपने वेट को कम करने में लग जाती है। धीरे धीरे वर्कआउट और हेल्दी खाना खाने की वजह से लारा का वेट भी कम होना शुरू होता है और वो अपने लुक को पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक ब्यूटीफुल लड़की के रूप में वापस ऑफिस आती है। ऑफिस में सब उसे देखते रहते हैं और उसके अच्छे लुक की वजह से सब उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब लारा अपने लुक को लेके काफी कॉन्शियस होती है। नेक्स्ट सीन में हम उन 3 ब्यूटीफुल लड़कियों को भी देखते हैं जो उसके फ्रेंड बन चुके होते हैं। अब डीके लारा के पास आता है और उसे वहाँ स्टडी के लिए जाने को बोलता है, बट लारा बोलती है बाइक में जाने से मेरे हेयर्स खराब हो जाएंगे, क्या हम टैक्सी में जाएंगे, जिससे डीके अपसेट होके बिना लारा को लिए वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ जाकर उन गरीब बच्चों को पढ़ा ही रहा होता है, तभी लारा आती है। तब तक वो क्लासेस भी ओवर हो चुकी होती है। डीके लारा से कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन लारा के बर्थडे का आता है, जहाँ पे वो सारे गरीब बच्चे डीके के साथ मिलकर लारा के बर्थडे का प्लान करते हैं और उसको सरप्राइज देते हैं, बट लारा उन 3 लड़कियों के साथ पार्टी करते हुए वहां जाना भूल जाती है। बस वो किसी तरह से वहां पे पहुंचती है जहां पे सारे बच्चे सो चुके होते हैं और डीके इन सारी चीजों को देखकर वो लारा से कहता है तुम काफी चेंज हो चुकी हो और वहां से चला जाता है। सीन फिर शिफ्ट होता है जहां पे वो उस लेडी के घर आता है जिससे डीके की मदर ने पैसा लिया था। डीके किसी तरह से पैसे इकट्ठा करके आधा पैसा वहां पे करता है। फिर आधा पैसा कमाने के लिए वह लोलो से मिलता है और लोलो से बोलता है क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी, मैं तुम्हारा फोटोग्राफ खींचूंगा। फिर लारा अपनी फ्रेंड के साथ भी बहुत बदतमीजी करने लगती है क्योंकि वो अपने हेल्थ को लेके और अपने लुक को लेके ज्यादा कॉन्शियस थी, जिसकी वजह से उसके वर्क पे भी काफी इफेक्ट होता है और उन्हें एक बिग लॉस होता है। इसी दरमियान लारा ऑफिस में ही बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसे बोलता है कि अगर वो और कम कार्बोहाइड्रेट लेगी तो उसके शरीर में और ज्यादा वीकनेस आ जाएगा। फिर वो डीके को फोन लगाता है, बट डीके वहां फोटो सेशन कर रहा होता है जिसकी वजह से वो पिक नहीं करता। जब लारा लोलो को डीके के साथ देखती है तो लारा बहुत जेलस फील करती है और लोलो को बहुत सारा क्रश देती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो, जिससे लोलो रोती हुई वहां से चली जाती है। लारा के इस बिहेवियर से डीके भी बहुत नाराज होता है। वो लारा को बोलता है तुम अपने लुक को लेके इतनी कॉन्शियस हो कि तुम्हें किसी के इमोशंस नहीं देखते। रास्ते में डीके की फाइट भी हो जाती है जिससे उसका कैमरा टूट जाता है और डीके की मदर उससे बोलती है क्या तुम लारा को अभी भी लाइक करते हो। डीके बोलता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, बट लारा बहुत चेंज हो चुकी है, वो पहली वाली लारा नहीं रही। तो डीके की मदर बोलती है तुम उसे वापस से पुरानी लारा बना सकते हो अगर तुम उससे बात करो, उसे सपोर्ट करो। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में लारा अपनी छोटी सिस्टर को बहुत डांटती है। तभी लारा की मदर लारा और लोलो को एक इंसिडेंट बताती है। लारा की मदर मॉडल थी और उसकी बॉडी का अच्छा होना बहुत जरूरी था, बट 2 बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो हमें कई बार अपने लुक को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और यही बात वो अपनी दोनों बेटियों को समझाती है और तीनों एक बहुत इमोशनल मोमेंट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर रात में जॉर्ज ने जो लारा का पुराना फोटो क्लिक किया था वो उनके घर पे भेजता है, जिसे देखकर लारा को अपनी पुरानी फोटोज, चब्बी चब्बी वाली फोटोज याद आती है और वो बहुत खुश हो जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने अपने आप को कितना फेक और शो ऑफ करने वाला बना दिया है। हमें अपनी रियल पर्सनैलिटी से प्यार करना चाहिए, ना कि किसी के कहने पर अपने लुक को चेंज करना चाहिए। फिर लारा वापस चेंज हो जाती है, सबके साथ वैसे ही बिहेव करती है, हैप्पीली रहती है और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया अपने कंपनी में शेयर करती है और वो अपने इस आइडिया के लिए जो मॉडल होती है ना उसके लिए वो 4 लड़कियों को सेलेक्ट करती है। फिर वो डीके से भी रिक्वेस्ट करती है क्या वो अपने इस काम पे, अपने इस प्रोजेक्ट पे फोटोग्राफर का काम करेगा। डीके भी एग्री कर जाता है क्योंकि उसे भी पैसे की जरूरत होती है, बट डीके का कैमरा टूट गया था तो लारा बोलती है तुम अपने फादर के कैमरे को यूज करो। इसी बीच हम लारा की छोटी सिस्टर लोलो को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे उसी तरह वीडियोस में अपने फैंस को दिखा रहा होता है। तभी लोलो बोलती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब सीन शिफ्ट होता है और लारा अपने प्रोजेक्ट के लॉन्च इवेंट में होती है। उसने एक ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है गुड फ्रेंड। तो इस थीम पर ही वो लोगों को ये बता रही होती है कि आपके गुड फ्रेंड कभी आपको जज नहीं करेंगे आपके लुक की वजह से, आपके हाइट की वजह से, आपके वेट की वजह से, आपके कलर की वजह से। वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग दिखते हैं, अलग नेचर के हैं और यही अलग होना ही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है और हमें सुंदर बनाता है। फिर हम मार्था को देखते हैं
जो लारा के इस यूनिक आइडिया के लिए उसे बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन देती है। फिर हम डीके और लारा को देखते हैं जो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। शाम में कुछ लेडी लारा से कहती हैं कि तुम वापस से मोटी हो जा रही हो, तो लारा एक प्यारी सी स्माइल देती है और वो अपनी लाइफ को उसी ओल्ड तरीके से जीना शुरू करती है। खूब सारा खाना खाना, हैप्पी रहना, दिन भर खुश रहना, अपने लुक को लेके ज्यादा परेशान नहीं रहना। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी हैप्पी। आपको खुश रहने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप मस्त हैं, बस खुश रहिए। और इसी तरह